नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक, कई एजेंटों पर लगेगी मुहर। किसानों के लिए गुड न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त, खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, 14 वारदातों का जिक्र कर मांग लिया जवाब। अब कितना दिन लगेगा हुजूर, 7 साल बाद भी नहीं मिला बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही आचार संहिता भी समाप्त हो गई है। ऐसे में एक बार फिर विकास को रफ्तार मिलने जा रही है। वहीं लंबे समय बाद यानी कि 14 जून को बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम एजेंटों पर मुहर लगने की संभावना है। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण किसी भी तरह की नई योजनाओं पर काम पूरी तरह से बंद हो गया था। बता दें कि मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस बैठक में उन सभी प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगने की संभावना है जो लोकसभा चुनाव के कारण रुक गए थे। वहीं कैबिनेट की बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावे अन्य सभी विभागों के मंत्री शामिल होंगे। वहीं इससे पहले 18 मार्च को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि उससे पहले ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया था। इस बैठक में पहले से चल रही योजनाओं और स्कीमों के लिए राशि को रिलीज किया गया था। किसी भी तरह की नए प्रस्ताव कैबिनेट की इस बैठक में नहीं लाए गए थे। वहीं मुख्य रूप से आखिरी बार 15 मार्च को कैबिनेट बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 108 एजेंटों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी थी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि देश के 9 करोड़ से भी अधिक किसानों के लिए गुड न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जल्द ही जारी करने वाले हैं। वहीं केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की डेट फाइनल कर दी है। देश के करोड़ों किसान इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पहली फाइल पर साइन किया था वह किसान कल्याण की फाइल थी। किसान कल्याण के तहत ही देश के 9 करोड़ से भी अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 महीने पर कृषि कार्य के लिए 2,000 रुपये उनके खाते में भेजे जाते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा फरवरी महीने में 16वीं किस्त जारी की गई थी। वहीं शपथ ग्रहण के अगले ही दिन 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे। बता दें कि किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि देश के करोड़ों किसानों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की डेट फाइनल कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर देंगे। इसके बाद 9.3 करोड़ किसानों को खाते में 20,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही बिहार में अपराध की घटनाओं में एक बार फिर बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है। राज्य के अलग अलग जिलों से हर दिन हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार को घेरने की कोशिश की है और कुल 14 वारदातों का जिक्र कर सरकार से इसका जवाब मांगा है। वहीं बिहार में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के चंद घंटों के मंगलराज का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। वहीं मुख्यमंत्री से लेकर 2 उप मुख्यमंत्री सहित समूचा अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए हैं। वहीं नवादा में सरेराम महिला को चाकू घोंपा, हालात नाजुक। वहीं पटना में 2 बहनों पर चाकू से हमला, दोनों गंभीर रूप से जख्मी। वहीं भागलपुर में बदमाशों ने निर्वस्त्र कर महिला की पीट कर निर्मल हत्या की। वहीं सुपौल में 2 बच्चों की निर्मल हत्या, गड्ढे में मिला शव। मुंगेर के डंगरी नदी में महिला का मिला शव। वहीं छपरा में कोर्ट जा रहे 2 प्रतिबद्ध वकीलों की अपराधी ने गोली मारकर हत्या की। वहीं इन सभी वारदातों का जिक्र कर डबल इंजन सरकार पर तेजस्वी ने सीधा निशाना साधा है।
इस वक्त की बड़ी खबर है कि 7 साल बाद भी बाढ़ पीड़ितों को बिहार सरकार मुआवजा नहीं दे पाई है। वर्ष 2017 और 2020 में आए बाढ़ से प्रभावित दर्जनों पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंच गए हैं, जहां बीडीओ और सीओ को आवेदन सौंपा और मुआवजे की मांग की। वहीं बाढ़ पीड़ित सरकारी बाबू से सवाल कर रहे हैं कि अब कितना दिन लगेगा हुजूर। अब बता दें कि मोतिहारी के सुगोलो पंचायत उत्तरी छपरा बहास गांव के भवनापुर में वर्ष 2017 और 2020 में आई प्रलयंकारी बाढ़ से दलित, मुस्लिम और धोबी समाज के दर्जनों लोगों की जमीन और घर बाढ़ के कटाव के कारण नदी में बह गए। वहीं जिसके कारण पीड़ित परिवार बेघर हो गए। बाढ़ में बेघर हुए पीड़ित परिवारों को नुकसान का मुआवजा तक नहीं दिया गया। वहीं पिछले 7 साल से ये लोग मुआवजे की मांग को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। वहीं ये लोग दौड़ते दौड़ते पूरी तरह से थक चुके हैं और सरकारी बाबुओं से पूछ रहे हैं कि हुजूर मुआवजे मिलने में अब कितना दिन लगेगा, क्योंकि इस मामले में न तो विभाग की ओर से और न ही सरकार की ओर से कोई पहल की गई है। वहीं अभी भी किसी तरह पीड़ित परिवार बांध पर रहकर अपना गुजर बसर करने को मजबूर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर सांसद बने पप्पू यादव लालू फैमिली पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। वहीं पप्पू यादव कभी 23वीं को युवराज कर रहे हैं तो कभी बिहार में कांग्रेस की हार के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने एक बार फिर इशारों में लालू 23वीं पर हमला बोल दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव आरजेडी चीफ लालू प्रसाद के खेल में बुरी तरह से फंस गए थे। लालू प्रसाद के कहने पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। इसके बाद उनके सामने अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अपनी पार्टी का विलय करने के बाद पप्पू यादव न तो घर के रहे थे और न ही घाट के। वहीं उनके हाथ से अपनी पार्टी तो गई ही, कांग्रेस ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। वहीं पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीटों का बंटवारा किए बिना लालू ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई रुपोली विधायक बीमा भारती को अपनी पार्टी का टिकट देकर उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया। वहीं बाद में पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और आखिरकार एक ही गठबंधन में शामिल होने के बावजूद पप्पू यादव आरजेडी की बीमा भारती के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। वहीं चुनाव जीतने के बाद से ही लालू और 23वीं पप्पू यादव के निशाने पर हैं। वहीं पिछले दिनों पप्पू यादव ने कहा था कि 23वीं यादव के घमंड के कारण बिहार में चुनाव के जो परिणाम आने चाहिए थे वह नहीं आए और 23वीं के कारण ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। इस वक्त की बड़ी खबर है कि उत्तर बिहार के बच्चों के लिए काल बन चुका है चमकी बुखार। दिनों दिन अपना दायरा बढ़ा रहा है। जैसे जैसे उमस वाली गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चमकी बुखार के केस में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं विगत 16 फरवरी को चमकी बुखार का पहला केस मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था। वहीं तब से लेकर अब तक कुल 29 केस सामने आ चुके हैं। लेकिन जितनी उमस वाली गर्मी पड़ रही है उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी चमकी बुखार पर लगाम पूरी तरह से नहीं कसा जा सका है। दिन प्रतिदिन इससे प्रभावित बच्चों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से चमकी बुखार को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं बीते वर्षों की तुलना में इस वर्ष अब तक इसकी संख्या नियंत्रित हो रही है और सुधार की स्थिति बहुत अच्छी है। जहां पीड़ित मरीजों की संख्या 16 है, वहीं मोतिहारी से 4 और सीतामढ़ी से 3 और शिवहर से 3 और वैशाली से 1 और गोपालगंज से 1 चमकी बुखार पीड़ित बच्चे मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर के बिहार में अगले 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद अधिकतम तापमान में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 14 से 18 जून के बीच बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्की से लेकर तेज बारिश हो सकती है। बता दें कि मौसम विभाग ने गुरुवार को बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, पटना और अरवल में कुछ स्थानों पर लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं आज के बाद से धीरे धीरे लू के कहर में कमी होती जाएगी। आज उत्तर बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 14 से 18 जून तक राज्य का मौसम सुहाना बन सकता है। 16 जून को सबसे ज़्यादा बारिश हो सकती है। वहीं आज उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर मध्य बिहार और दक्षिण पश्चिम बिहार में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री रहने का अनुमान है। राज्य के ज़्यादातर हिस्सों का न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने का अनुमान है।